अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जेनिक्स प्रॉप के अंदर स्क्रिप्ट के ज़रिए किस तरीके से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें अपने डिवाइसेस को एक्टिव करना है। मैंने 2 सेल फ़ोन कनेक्ट किए हुए हैं। दूसरा, हमारी ये जो टेस्टिंग होगी वो इंडोर होगी, तो मैं मैप के अंदर जाने के बाद अपना इंडोर मैप ले लेता हूँ। आउटडोर मैप को क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडोर मैप ओपन कर लेता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इसी तरह टेस्ट कॉन्फ़िगर में आता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट प्लान कंट्रोल की विंडो होती है, जो कि हम यहाँ से टेस्टिंग के अंदर से टेस्ट प्लान कंट्रोल F9 प्रेस करके या यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो आते हैं, अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं वॉइस कॉल का एक स्क्रिप्ट बनाऊँगा। वॉइस कॉल स्क्रिप्ट के अंदर मेरी ये वॉइस कॉल होगी, 1 वे होगी, और डेस्टिनेशन नंबर मेरा ये होगा, और ओरिजिनल मोड अनलिमिटेड होगी कि ये कॉल 2G 3G 4G जो भी इसके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ से ये कॉल को मिलाए। कॉल बाई कॉल होगी। सेटअप टाइम आउट इसका 50 सेकंड की बजाय मैं 30 सेकंड कर देता हूँ, और कॉल ड्यूरेशन जो है वो मैं 60 सेकंड करने लगा हूँ। टेस्ट इंटरवल जो है वो मेरा 15 सेकंड की बजाय 10 सेकंड हो, और कॉल मोड फिनाइट हो। टेस्ट काउंट मुझे कितने करने हैं? मुझे 5 टेस्ट काउंट करने हैं। और इसी तरह कॉल स्टार्ट मोड आइडल हो, और मैक्सिमम वेट जो है 5 सेकंड का हो। और इसी तरह ये मेरा स्क्रिप्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे वेट देना चाहता हूँ 5 सेकंड का। ये अगर आप नहीं भी देते तो इतना इश्यू नहीं है, बट मैं यहाँ पे फिर भी वेट दे देता हूँ 5 सेकंड का। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी नंबर पे मेरे SMS हो 5, तो मैं SMS का स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, और मेरे टेस्ट काउंट 5 हो, टेक्स्ट इंटरवल 5 सेकंड हो, मैसेज हैप्पी एवरीडे हो, और नंबर मेरा ये हो। तो दोस्तों, ये मैंने अपना स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है। यहाँ से मैं अपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ। यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ से मैं अपना कोई भी स्क्रिप्ट अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट को स्टार्ट करूँगा। तो ये मुझे कह रहा है कि सर्विस सेंटर नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी। सर्विस सेंटर नंबर हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे अपने SMS का सर्विस सेंटर नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर करना है। यूफोन सर्विस सेंटर नंबर जो SMS के लिए होता है वो ये होता है 0333 000 5150। तो इसके बाद हम अपना टेस्ट प्लान स्टार्ट करते हैं। यस करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे, और अपने लॉग फाइल को मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे मैं कॉल और SMS या CS के नाम से, जो कि हम कॉल एंड SMS के लिए यूज़ करते हैं, CS के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं CS के नाम से इस लॉग फाइल को सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा जो टेस्ट प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है, और मेरे एक नंबर से दूसरे नंबर के ऊपर जो कॉल है वो जनरेट हो जाती है, और जनरेट होने के बाद वो ख़ुद ब खुद ऑटो आंसर हो जाती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वॉइस कॉल 1 स्टार्ट हुई है और ये कॉल इनिशिएट हुई है। इसी तरह ये यहाँ पे मेरे पास सेकंड MS2 की अगर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ। सिग्नलिंग की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए इवेंट्स चल रहे हैं। मेरे पास इवेंट स्टैटिक क्या है, कॉल सेटअप 1 है। इसी तरह कॉल सेटअप रिक्वेस्ट मेरे पास 2 हुई हैं, सक्सेस भी 2 हुई हैं, और यहाँ पे मेरे पास LTE CSF भी कॉल ड्रॉप रेट 0% है, और इसी तरह एक्सेस सक्सेसफुल मेरे पास 100% है। तो ये मेरे पास यहाँ पे लेयर 2 के मैसेजेस आ रहे हैं। इसी तरह मेरे पास ये लेयर 3 के मैसेजेस आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नई विंडो ऐड कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे मेरे पास कॉल और वॉइस की कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं इनको ले लेता हूँ और देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरह मेरी जो पहली कॉल है वो अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब दूसरी मेरी कॉल जो है वो डायल होगी। तो ये हमारे पास वॉइस ओवर NR जो कि हम 5G के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरह नॉइस चेक करते हैं, इसी तरह पोल्का की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रही। एट द एंड देखते हैं
कि हमें यहाँ पे कोई रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता। हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं इन विंडोज़ को। और सिग्नलिंग की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, हमारी कॉल एस्टेब्लिश हो रही है। इसी तरह मैप पे आ जाते हैं, मैप पे आने के बाद हम अपने पिन पॉइंट लगा लेते हैं, तो कॉल हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसी तरह डाटा के ऊपर आते हैं तो ये हमारे डाटा के लिए थ्रूपुट वगैरह के लिए होते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए के ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास इस वक्त हमारा जो हैंडसेट है MS1 वो 3G के ऊपर है। इसी तरह हमारा MS2 भी जो है वो 3G के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास MS1 के पैरामीटर ही सिर्फ शो हो रहे हैं। टेस्ट कॉन्फ़िगर में आते हैं तो ये देखें हमारे 2 टेस्ट स्क्रिप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं 5 में से। इसी तरह मैप पे आते हैं, मैप पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपना पिन पॉइंट लगाऊंगा और टेस्ट कॉन्फ़िगर में आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर हम इसके स्टैटिक में जाते हैं तो मेरे पास टोटल काउंट 2 हुए हैं, सक्सेस काउंट 2 भी है और फेलियर काउंट 0 है। इसी तरह मेरे पास जो सक्सेस रेट है वो इस वक्त तक 100% आ रहा है। स्क्रिप्ट के ज़रिए से हम इस तरीके से अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। मेरी जो थर्ड कॉल है वो इस वक्त कंटिन्यू है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और ये मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक आ रहा है। इसी तरह MS2 के ऊपर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉल्स जनरेट होती हैं वो यहाँ पे 1 बाई 1 हमारे पास यहाँ आ रही होती हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा अप ले आता हूँ। अब इस तरह स्क्रॉल करके अपनी विंडोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इस वक्त 3 कॉल्स हो चुकी हैं मुकम्मल। मैप पे आने के बाद मैं अपना पिन पॉइंट लगा लूँगा ताकि मेरे पास ये बॉक्स भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मेरे पास इवेंट स्टैटिक्स आ रहे हैं और इसी तरीके से आप लेयर 3 के अंदर आप UL इंटरफेरेंस भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास आ रही है या नहीं आ रही। वो आपके पास टेस्ट ब्लॉक 7 या 8 के नाम से होती है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास ये टाइप 7 ब्लॉक टाइप 7 से होती है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं आ रही। इसी तरह हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो इंटरफेरेंस हमारे पास नहीं है। मैप पे आते हैं, अपना पिन पॉइंट लगा लेते हैं। तो हमारे पास 4 टेस्ट जो है वो इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सिग्नलिंग में आप आके अगर देखते हैं तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो हमारा हैंडसेट 4G के ऊपर है MS1, और जैसे ही हमारे नंबर से कॉल जनरेट होगी तो ये हमारा MS1 जो है वो 3G के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो कॉल है वो 3G के ऊपर होती है। यहाँ पे हमारे पास मॉस की वैल्यू और नॉइस और यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आ रही। हमारा जो 5 टेस्ट है वो स्टार्ट है, वॉइस कॉल इन प्रोग्रेस है, और ये हमारे पास लेयर 2 के मैसेजेस हैं। इसी तरह हमारे पास ये लेयर 3 के मैसेजेस हैं और ये हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं। तो हमारी 5th कॉल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमारा जो SMS है वेट हमारा 1 बाई 1 कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे SMS स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारा फर्स्ट SMS जो है वो डिलीवर हो गया है। इसी तरीके से हमारा सेकंड SMS भी डिलीवर हो गया है। सक्सेस काउंट हमारे पास देखें 2 आ रहा है। इसी तरह हम
अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एसएमएस है उसके स्टैटिक्स हमारे पास नहीं आ रहे, कॉल के स्टैटिक्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉल के स्टैटिक्स आ रहे हैं, एसएमएस के हमारे पास स्टैटिक्स नहीं है अभी तक। तो ये हमारे पास देखें एसएमएस सक्सेस रेट आ रहा है, ये 100% है। और हमारा स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट होने को होगा। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये हमारे पास कॉल ड्रॉप रेट आ रहा है, आउटगोइंग कॉल सेटअप रेट आ रहा है, और इसी तरह हमारे पास हैंड ओवर सक्सेस रेट आ रहा है। तो ये हमारे पास दोस्तों के भी स्टैटिक्स आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अपने लेयर 3 की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लेयर 3 में हमारे पास इंटरफेरेंस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें लेयर 3 के मैसेजेस आ रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने इवेंट्स के अंदर, तो ये देखिए हमारे पास एसएमएस है जो कि हमारे हुए हैं, टेस्ट प्लान स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमारा टेस्ट प्लान एंड हुआ है, फिर स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ है। और इससे पहले हमारा ये मोबाइल 4G के ऊपर गया है, 4G से पहले हमारे पास 3G पे था, और ये वॉइस कॉल अटैम्प्ट हुई है 60 सेकंड की। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी एक कॉल है। इसी तरह हम ऊपर आते हैं, अपना वॉइस कॉल ड्यूरेशन देखते हैं, तो हमारी ये दूसरी कॉल है, ये भी 60 सेकंड की कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड कॉल देख लेते हैं, यहाँ से हम इवेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें हमारी ये थर्ड कॉल है, इसी तरह हमारी ये फोर्थ कॉल यहाँ पे होगी, ये हमारी फोर्थ कॉल है, और इसी तरह हमारी फिफ्थ कॉल यहाँ पे होगी, ये हमारी फिफ्थ कॉल है। तो हमारी जो सारी कॉल्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं, उसमें से कोई कॉल ड्रॉप नहीं है, और सारी के सारी 60 सेकंड की कंप्लीट हुई। टेक्स्ट फिगर की बात करें तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और हम यहाँ से अपने लॉग फाइल को स्टॉप कर देंगे ताकि हमारी लॉग फाइल स्टॉप हो जाए और हमारा लॉग फाइल जो है वो सेव हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने टेस्ट प्लान स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी कॉल और एसएमएस की टेस्टिंग प्रॉप के ज़रिए से कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम इसी तरीके से हम अपनी डाटा की टेस्टिंग, पिंग की टेस्टिंग और बहुत सारी टेस्टिंग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारे पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।